हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने शरीर के बारे में और जानेंगे कि हम आगे इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह है, एक गाड़ी के इंजन की तरह है, बिल्कुल गाड़ी के हर हिस्से की तरह है। कभी इसके इंजन में प्रॉब्लम है, कभी इसके क्लच में प्रॉब्लम है, कभी इसकी लाइट में प्रॉब्लम है। उसी तरह से हमारे शरीर में भी कभी कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई मेंटल प्रॉब्लम आ जाती है। फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। पर जब हमारे अंदर कोई माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम घर कर जाती है, कोई कोई एक वहम घर कर जाता है, तो उसको निकालने के लिए दवाइयाँ काम नहीं आती। हाँ, कुछ एंटी डिस्प्रेंट टैबलेट्स मिल जाती हैं, बट उससे आपका पूरी तरह से आपका इलाज नहीं हो पाता, वो असर ही नहीं करती। कहते हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो वो विल जगाने के लिए, वो सब कुछ करने के लिए बहुत सी थेरेपीज़ बनी हैं। हिप्नोथेरेपी कह लीजिए, रेकी कह लीजिए, ऐसी बहुत सारी कुछ थेरेपीज़ हैं जिनके बेसिस पे आपके अंदर एक विल जागती है, आपके अंदर एक सेल्फ बिलीफ आता है और वो दवाइयाँ भी काम करना शुरू करती हैं। और अगर बिना दवाइयों के भी ठीक होना चाहते हैं, तब भी ये थेरेपीज़ माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर रामबाण की तरह काम करती है। तो ऐसी ही कुछ थेरेपीज़ में से एक है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे हम सीबीटी के नाम से भी जानते हैं। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक टॉकिंग थेरेपी है और इससे हम अपने माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से ठीक कर पाते हैं। क्या करती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी? इससे हमारी माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे ठीक होती हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब जानेंगे हम आज के अपने इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा आप सभी का हमारे इस चैनल द सेंटर ऑफ हीलिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लें, ताकि हमें इससे मोटिवेशन भी मिले और हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। सीबीटी एक ऐसी टॉकिंग थेरेपी है जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेज कर पाते हैं। देखिए, ज़्यादातर जो टॉकिंग थेरेपीज़ हैं उनसे अपने पास्ट के जो इंसिडेंट्स हैं उन्हें मैनेज किया जाता है, पास्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें मैनेज किया जाता है। पर ये अपने आप में एक बिल्कुल नई थेरेपी है, ऐसी थेरेपी जिससे कि आप अपने करंट इश्यूज़ पे काम करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, उसके छोटे छोटे हिस्से करते हैं और उसके पैटर्न्स को ठीक करते हैं। इस सब को मैं अच्छे से आपको इस वीडियो में समझाना चाहूँगा। देखिए, ये आपकी सोच और व्यवहार में बदलाव लाती है, जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेज कर पाते हैं और अपनी मुश्किलों से निजात प्राप्त कर पाते हैं। मोस्ट कॉमनली इसका जो उपयोग है वो एंजाइटी और डिप्रेशन को ट्रीट करने में किया जाता है, पर इसके अलावा ये और भी माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में सहायक है। मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, शारीरिक संवेदना यानी कि फिजिकल सेंसेशन और हमारे जो एक्शंस हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इसलिए हमारे अंदर के जो नेगेटिव विचार और भावनाएं हैं हमें ऐसे एक दुष्चक्र में फंसा देते हैं जिनसे कि हम कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। सीबीटी हमें ऐसे ही सब तरह के प्रॉब्लम से छुटकारा प्राप्त करने में बहुत मदद करती है। ये बहुत ही कारगर और बहुत ही महत्वपूर्ण तरह टेक्निक है। इसके तहत हम एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं और उसके बाद एक एक करके उन छोटे छोटे हिस्सों से हम डील करते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे। जैसे कि अगर हमें लकड़ियों के एक बंडल को तोड़ना हो तो ये मुश्किल हो सकता है। आपको बचपन की एक स्टोरी याद होगी कि हम एक छोटी छोटी लकड़ियों को तोड़ पाते हैं, पर जब वो लकड़ियों का एक बंडल बन जाता है तो उन्हें तोड़ना मुश्किल होता है। उसी तरह से एक प्रॉब्लम जो है वो एक बंडल की तरह है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं। जब हम उन चीज़ों को अलग अलग कर देते हैं, उस एक प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और उन हिस्सों पे धीरे धीरे करके काम करते हैं, तो उस प्रॉब्लम को हमारे दिमाग से निकालना कह लीजिए या फिर उसको सुधारना कह लीजिए, उस सब को करना बहुत ही आसान हो जाता है।
जैसा कि मैं पहले आपको ये बता चुका हूँ कि इसमें हम एक प्रॉब्लम के छोटे छोटे हिस्से करते हैं, तो उन हिस्सों को देखा जाता है कि उनमें कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जिन्हें कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जिन्हें कि बिल्कुल डिलीट करने की ज़रूरत है। जब हमें ये सब मालूम पड़ जाता है, जब हमें ये रूट कॉज समझ में आ जाता है, तो हम उसके एक्शन के ऊपर काम करते हैं। देखिए, इससे हम, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि करंट इश्यूज़ पे काम करते हैं। तो उस करंट इशू के अंदर जो पैटर्न्स ख़राब हैं उन्हें ठीक किया जाता है, और इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के ज़रिए काम किया जाता है। सीबीटी माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी और कारगर टेक्निक है। ये ना केवल डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ठीक करने में उपयोगी है, बल्कि इससे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, इसे भी ठीक किया जाता है। इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर्स, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, फोबियाज, ईटिंग डिसऑर्डर्स, स्लीपिंग डिसऑर्डर जैसे कि इंसोम्निया, और यहाँ तक कि ड्रग और अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी ठीक किया जाता है। सीबीटी से हम ऐसे लोगों का इलाज करते हैं जो लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स या लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशन से पीड़ित हैं। ये टेक्निक पीड़ित इंसान को अपने सिम्टम से निपटने में बहुत सहायक होती है। सीबीटी सेशन ज़्यादातर हफ्ते में एक दिन रखा जाता है, और इसका कोर्स जो है वो अमूमन 5 से 20 सेशन का हो सकता है। हर सेशन की जो अवधि है वो 30 मिनट से 60 मिनट तक हो सकती है। सेशन के दौरान आप अपने थेरेपिस्ट के साथ अपनी प्रॉब्लम्स पर काम करते हैं, उससे छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, जैसे कि आपके विचार, आपकी शारीरिक भावनाएं और आपके द्वारा किए गए एक्शंस। आप अपने थेरेपिस्ट के साथ अपनी प्रॉब्लम्स पे और उनके छोटे छोटे हिस्सों पे काम करते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम असल में है क्या, ये प्रॉब्लम सही में आपके साथ रिलेटेड है, या फिर इसका संबंध आपकी कल्पना से है, यानी कि ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है। इस थेरेपी के दौरान जब हम अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तभी ये हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस प्रॉब्लम के कितने ऐसे हिस्से हैं जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिक हैं, कितने हिस्से हैं जो कि सिर्फ हमारी कल्पना मात्र है, कितने ऐसे हिस्से हैं जो एक्चुअली जिनके लिए थेरेपी ज़रूरी है। एक बार ये सब आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके बाद आपके जो थेरेपिस्ट हैं वो आपकी मदद कर पाते हैं। वो अब आपको समझने के बाद ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि आप कैसे अपने अनरियलिस्टिक थॉट्स एंड बिहेवियर से निजात प्राप्त कर सकते हैं। इस सब के बाद ही आपके थेरेपिस्ट आपको अपने में बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर पाते हैं, और इसके लिए ज़रूरी सुझाव दे पाते हैं। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप अपने सेशंस के लिए रेडी हो जाते हैं, जो आने वाले और सेशंस हैं उनके लिए रेडी हो जाते हैं। और इस थेरेपी का मेन मकसद है कि आप कैसे अपनी स्किल्स के माध्यम से अपनी डेली लाइफ की परेशानियों का सामना कर सकें और इन्हें दूर कर पाएँ, ताकि लाइफ को बेहतर तरीके से आप जी सकें। देखिए, इसमें एक चीज़ और बहुत ही अच्छी है कि आप जब आपका थेरेपी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद भी आप इतने परिपक्व हो जाते हैं, आप इतने स्टेबल हो जाते हैं कि अगर और कोई नई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है तो आप उसे खुद हैंडल कर सकें। इस टेक्निक से आप अपनी प्रॉब्लम से होने वाली नेगेटिव इम्पैक्ट को दूर कर सकते हैं, और अपने ट्रीटमेंट का पूरा होने के बाद भी एक अच्छी और भरपूर ज़िंदगी जी सकते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। देखिए, इसके जैसे हर थेरेपी के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं, वैसे ही इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं। ये थेरेपी एक मेडिकल उपचार की तरह ही बहुत प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली साबित हो सकती है। ये थेरेपी मेडिकल उपचार से ना हो रहे प्रभाव को भी प्रभावशाली बना देती है। इससे रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी मिल सकते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली और प्रैक्टिकल तरीके सिखाती है, जिनसे कि हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स को संभाल सकते हैं, उनसे निजात प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को बहुत ही स्मूथ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो आपके बहुत ही काम आएगा,
और आपकी लाइफ में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आपके साथ करंटली चल रही है, तो उसके बारे में आप अपने थेरेपिस्ट से जब मिलेंगे तो आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे अपने आप को। अपने थेरेपी के थ्रू आप अपनी लाइफ को बेहतर कर पाएंगे और एक अच्छी और भरपूर ज़िंदगी जी पाएंगे। अगर आपके कोई और सवाल हों, कोई सुझाव हों, तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे हमेशा की तरह कांटेक्ट कर सकते हैं एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद इट। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.centersofhealing.com पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं एंड वी एज यूजुअल वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। विद दैट थॉट आई कम टू द क्लोजर ऑफ दिस वीडियो। Stay happy, stay blessed, have a nice day ahead. Take care, goodbye.